मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम सूलिभद्राध्याय जैनो धर्मोस्तु मंगलम। शासन दीपिका छत्तीसगढ़ रत्न शिरोमणि भारत विभूति मरुदर सिंहनी महाप्रज्ञा महोत्तरा पद विभूषिता परम पूज्य साध्वी श्री मनोहर श्री कुमार साहब को कोटि कोटि वंदन। और साथ में श्री कोकिल कंठी परम पूज्य साध्वी श्री संगमित्रा श्री जी महाराज साहब को भी कोटि कोटि वंदन करते हुए हम क्लास स्टार्ट करेंगे। हम जीव विचार प्रकरण स्टडी कर रहे हैं जिसके रचयिता हैं वादी वेताल परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री शांति श्रीश्वर जी महाराज साहब। लास्ट क्लास में हम देवताओं के भेद देख रहे थे, बराबर। हम देवताओं में हमने कौन से निकाय देखे। एक तो भवनपति देवों के बारे में हमने देखा था, फिर व्यंतर देव, बाण व्यंतर देव और ज्योतिष्क देव, ये सब हमने देख लिया था, बराबर। अभी हम आगे स्टार्ट करेंगे। हम लास्ट क्लास में ये देख रहे थे कि जो 60 जो टोटल कितने इंद्र होते हैं, कुल इंद्र 64 होते हैं, तो वो सब हम देख रहे थे लास्ट क्लास में, बराबर। 64 इंद्र किस तरीके से कैलकुलेशन उनका होता है, बराबर। तो अभी ये ध्यान रखना है कि जो इंद्र महाराज होते हैं तो वो सारे के सारे कैसे होते हैं कि जब भी प्रभु का जन्म कल्याणक होता है तब वे मनाते हैं। वो मतलब वो महोत्सव का उजवणी है, महोत्सव मनाने का जो कार्य है वो एक आचार है, वो एक प्रोटोकॉल है, वो कंपल्सरीली फॉलो करते हैं, बराबर। वो कल्प जो है, कल्प मतलब कि आचार है, कल्याण को सब सेलिब्रेट करने का जो कल्प है, जो आचार है, वो वे सेलिब्रेट करते हैं। इस कारण उनको क्या कहलाया जाता है, कल्पोपपन्न देव कहलाया जाता है। कल्पोपपन्न देव मतलब कि कल्प, कल्प मतलब कि आचार, और उपपन्न मतलब कि उसके सहित, युक्त, आचार के युक्त, मर्यादा या फिर जो आचार है, आचार मतलब कि जो प्रोटोकॉल है, जो वो फॉलो करते हैं, रूल्स रेगुलेशंस, उसके जो युक्त है, उसके साथ जो युक्त है, उस प्रकार के देवों को कल्पोपपन्न देव कहलाया जाता है। ये ध्यान रखना है, बराबर। तो अभी ये जो 64 जो इंद्र महाराज हैं वे स्वयं ही ये सब कल्प फॉलो करते हैं, और उनके अंडर में जो भी देवता होते हैं तो वो सबसे वो फॉलो करवाते हैं, ये ध्यान रखना है। तो 12 अभी हम ये देखेंगे कि जो वैमानिक देवलोक है, हम ऊर्ध्वलोक में ऊर्ध्वलोकवासी देवता हैं, उनको क्या कहलाया जाता है, वैमानिक देवलोक। ये सारे के सारे 12 वैमानिक देवलोक हैं, ऊपर 9 ग्रह है और ऊपर 5 अनुत्तर है, तो इनके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो 12 देवलोक है, 12 देवलोक है, उनके नाम हम देख लेंगे। तो 12 देवलोक के नाम कौन से हैं। सबसे पहला तो है सौधर्म देव, दूसरा है ईशान देव, तीसरा है सनत कुमार, चौथा है महेंद्र देव, पांचवा है ब्रह्मलोक देव, 6th है लांतक देव, फिर 7th है महाशुक्र देव, 8th है सहस्रार देव, सहस्रार, फिर है आनत देव 9th वाला, 10th है प्राणत देव, 11th है आरण देव, और 12th है अच्युत देव। ये ध्यान रखना है। तो ये 12 देव विमान है, जो 12 वैमानिक देवलोक कहते हैं ना हम, तो ये 12 के 12 ये नाम के हैं, ये ध्यान रखना है, बराबर। तो अभी ये जो 12 देवलोक हैं, 12 वैमानिक देवलोक, ये कहाँ सिचुएटेड है, कहाँ पे स्थित हैं, वो हम देखेंगे, उनका स्थान कहाँ है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे 14 राजलोक दिख रहा है। तो इसमें जो ये समभूतला है, यहाँ पर सेंटर में जो समभूतला है ये, तो समभूतला जो है, तो वहां से ऊपर हम जाएंगे, मतलब ये 7वां राज है, 7वें राज्य से हमें ऊपर जाना है। तो वहां पर हमें क्या मिलेगा, जो साउथ डायरेक्शन है, साउथ डायरेक्शन में हमें सौधर्म देवलोक मिलेगा, मतलब कि पहला देवलोक। और उत्तर दिशा है, मतलब कि नॉर्थ साइड हमें दिखेगा जो दूसरा देवलोक है, वो है ईशान देवलोक। ये दोनों देवलोक जो है वो बाजू बाजू में है, ये ध्यान रखना है। पर जो अभी दोनों भले ही बाजू बाजू में है, मतलब एक ही लेवल पे भले हैं, पर इसमें भी डिफरेंस है। जो फर्स्ट देवलोक है, समझो कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है,
ये फर्स्ट देवलोक है, पहला देवलोक यहाँ पे है। तो दूसरा देवलोक कहाँ है? जो हमारा ये हथेली है ना, हमारी हाथ की हथेली है, तो उतना उसका कितना ये रहता है डिफरेंस, उसका चौड़ाई कितनी रहती है, विड्थ, उससे उतना ऊपर है दूसरा देवलोक, यहाँ पे है। मतलब इतना सा डिफरेंस है लेवल वाइज, पर बाजू बाजू में है इस तरीके से। हम टॉप व्यू देखने जाएंगे ना, तो इस प्रकार से दिखेगा टॉप व्यू। मतलब कि यहाँ पे टॉप व्यू है, मतलब कि यहाँ पे साउथ है और यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन है। टॉप व्यू हम देखेंगे ना, तो दोनों देवलोक मिला के पूरा संपूर्ण चंद्रमा के आकार का है। मतलब यहाँ पे आधा फर्स्ट देवलोक है और ये आधा सेकंड देवलोक है, दोनों मिला के पूर्ण चंद्रमा जितना सर्कुलर आकार बनेगा, ये ध्यान रखना है। फिर अभी यहाँ से ये लेवल से ऊपर ऊपर जाएंगे, असंख्याता योजन ऊपर जाएंगे, 2.5 राज्य जितना ऊंचा ऊंचे हम जाएंगे, तो वहां पर क्या मिलेगा? जो साउथ डायरेक्शन है वहां पे थर्ड देवलोक मिलेगा, बराबर। जैसे कि यहाँ पे साउथ है, यहाँ पे नॉर्थ है, तो इस साइड पे हमें थर्ड देवलोक मिलेगा, यहाँ पे सनत कुमार देवलोक मिलेगा। और जो नॉर्थ डायरेक्शन है वहां पे महेंद्र देवलोक मिलेगा, मतलब कि यहाँ पे फोर्थ देवलोक। ये दोनों मिला के हम टॉप व्यू से देखेंगे तो संपूर्ण चंद्रमा का सर्कुलर आकार का यहाँ पे ऐसे जिस तरीके से दिख रहा है ऐसे दिखने वाला है। वहां से और ऊपर असंख्यात योजन, मतलब ये 3.5 राज हम ऊपर जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? पांचवा देवलोक मिलेगा, उसका नाम है ब्रह्म देवलोक मिलेगा। और ये पांचवा देवलोक है वो संपूर्ण चंद्रमा के आकार का ही है, मतलब टॉप व्यू से देखेंगे तो टोटली सर्कुलर है ये पांचवा देवलोक, ये ध्यान रखना है, बराबर। ये जो पांचवा देवलोक है उसके दक्षिण दिशा में, साउथ डायरेक्शन में, वहां पे 9 कृष्ण राजी है। कृष्ण राजी मतलब कि क्या? कृष्ण राजी मतलब कि एक डार्क एरिया है। कृष्ण मतलब कि ब्लैक, एकदम डार्क ब्लैक कलर का अंधेरे जैसा डार्क एरिया है वहां पे। फिर वहां पे 4 दिशा और 4 दिशाओं में और सेंटर में इस प्रकार के कुल 9 देव विमान है। और वहां पे 9 जाति के लोकांतिक देव रहते हैं, 9 लोकांतिक देवों की जाति यहाँ पे रहती है, ये ध्यान रखना है। कहाँ पे? साउथ में, ये ध्यान रखना है। पांचवें देवलोक के साउथ दक्षिण दिशा में किस प्रकार से? ऐसे इस तरीके से, एक तो सेंटर में, फिर 4 दिशाओं में, कितने हुए? 5, फिर 4 दिशाओं में इस तरीके से, तो कितने हुए? टोटल 9 हुए ना। तो इस प्रकार से 9 लोकांतिक देवता हैं। कहाँ पर? यहाँ पे पांचवा देवलोक के दक्षिण साइड में, साउथ में। तो ये 9 लोकांतिक देवलोक हैं ये सब। तो ये इनको लोकांतिक क्यों कहलाया जाता है? लोकांतिक ऐसे इस तरीके का नाम क्यों है? क्योंकि वे जो पांचवा ब्रह्मलोक ये ब्रह्मलोक देवलोक है ना, उसके अंत में वे रहते हैं, इस कारण उनको लोकांतिक ये नाम दिया गया है, लोकांतिक कहलाया जाता है। और दूसरा भी रीजन है कि वो जो संसार है ना, संसार के अंत में वो रहने वाले, मतलब संसार के अंत, संसार का जो अंत है वो जल्दी आने वाला है उनका, इस कारण उनको लोकांतिक देव भी कहलाया जाता है, ये ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि लोक का अंत मतलब या फिर संसार का अंत मतलब कि क्या, कि जल्दी से उनको ये एक तो वे सम्यक मुख्य, तो जो इनके मुख्य देव होते हैं वो सम्यक दृष्टि होते हैं, एकावतारी होते हैं, मतलब कि ये भाव करके मनुष्य भाव करके फिर सीधा उनको मोक्ष गति की प्राप्त, मोक्ष अवस्था की प्राप्ति होने वाली होती है। इस प्रकार के ये लोकांतिक देव होते हैं। साथ ही साथ तीर्थंकर भगवंत होते हैं, तो उनकी जब भी दीक्षा होने वाली होती है उससे पहले वे वहां पे प्रकट हो जाते हैं, मतलब वहां पे आते हैं प्रभु के पास, आके वे धर्म तीर्थ की प्ररूपना करने की वे विनंती करते हैं भगवान को। कि क्या कहते हैं सब सारे के सारे? वो एक कहते हैं प्रभु को विनंती करके हाथ जोड़ के संपूर्ण विनम्रता से कहते हैं कि हे भगवान, आप प्रवज्ञा अंगीकार करो, और ये जो जगत है, जगत में जो भी जितने भी जीव हैं उनके कल्याण के लिए आप धर्म तीर्थ की स्थापना कीजिए।
ये हम विनंती करते हैं। इस प्रकार से वे विनम्र, अति विनम्रता के साथ प्रभु को हाथ जोड़ के विनंती करते हैं कि प्रवज्या मतलब कि ये सर्वविधि धर्म आप स्वीकारो और धर्म तीर्थ की स्थापना करो, मोक्ष मार्ग की प्ररूपणा करो, इस तरीके से सारे जीवों के कल्याण के लिए। फिर तब से फिर तीर्थंकर भगवंत क्या करते हैं, वो दिन से लेके 1 साल तक वे क्या करते हैं, संवत्सरिक दान देते हैं। संवत्सरिक दान देना शुरू करते हैं। फिर ठीक 1 साल बाद वे दीक्षा अंगीकार करते हैं। दीक्षा अंगीकार करते हैं, फिर तब उनको मन ज्ञान प्रकट होता है। चौथा साधना काल होता है, उपसर्ग सब सहन करके करने के बाद 4 घाती कर्मों का क्षय करके तेज ज्ञान प्रकट होता है। तब अष्ट महाप्रातिहार्य प्रकट होते हैं। और साथ ही साथ क्या होता है, प्रभु जो फर्स्ट धर्म देशना देते हैं वहां, तभी वो धर्म देशना सुनकर बहुत सारे जीवों को सम्यक दर्शन गुण प्रकट होता है। सर्वविधि धर्म, देश विरोधी धर्म स्वीकारते हैं और वहां पे चतुर्विध संघ की स्थापना होती है, धर्म तीर्थ की स्थापना होती है। बराबर। तो ये सब का लाभ ये लोकांतिक देवों को मिलता है, क्योंकि वे क्या करते हैं, प्रभु को विनंती करने चाहते हैं ना, तो ये सब लाभ उनको भी मिलता है, ये ध्यान रखना है। तो एक तरीके से देखा जाए तो तीर्थंकर भगवान तो वे स्वयं बुद्ध है ना। नमोत्थुनम सूत्र में हम क्या कहते हैं, संयंसम बुद्धाणम, ये आता है ना शब्द, मतलब कि वे उनको कोई उनका कोई गुरु नहीं होता है। लास्ट भाव होता है ना, तीर्थंकर वाला भाव होता है, लास्ट अंतिम भाव, उसमें तो स्वयं बुद्ध होते हैं। सो उनको खुद को ही बोध हो जाता है कि ये करना है, मुझे ये करना चाहिए। उनके कोई गुरु नहीं होते हैं कि ये करो, आपको ये करना चाहिए। बट फिर भी लोकांतिक देवों का इस प्रकार का ये जो विनंती करने का, मतलब धर्म तीर्थ स्थापना करने का और दीक्षा आप स्वीकारो, इस ये सब कहने का, विनंती करने का एक आचार होता है, व्यवहार होता है, इस कारण वे करते हैं। तो अभी हम ये 9 लोकांतिक देव हैं, उनके नाम देख लेंगे। दूसरी बात, पहले तो ये हम देख लो, आप ये देख लो कि जो हमने 12 वैमानिक देव हैं, 12 वैमानिक देवलोक का हमने 12 तो देखे ना नाम, पर उसमें पर्याप्ता अपर्याप्ता भी भेद है। तो 12 टू 24 होके टोटल वैमानिक देवों के 24 भेद हो जाते हैं। सौधर्म, ईशान, सनत कुमार, महेंद्र, ब्रह्मलोक, लांतक देव, पर्याप्ता अपर्याप्ता सबके डबल डबल। आगे महाशुक्र, सहस्रार, आनत, प्राणत, आरण, अच्युत, ये सब पर्याप्ता अपर्याप्ता। अभी हम 9 लोकांतिक देवों के 18 भेद देखेंगे, उनके नाम आपको देख लेना है यहाँ पे। सारस्वत देव, पर्याप्ता अपर्याप्ता, आदित्य देव, फिर वहनी देव, अरुण देव, घरदतोय देव, तुषित देव, कितने हुए, 6 हुए, और 3 अव्यबाध देव, मरुत देव, अरिष्ट देव, अरिष्ट देव, इस प्रकार से, और पर्याप्ता अपर्याप्ता, इस प्रकार से टोटल कितने होते हैं, 9 लोकांतिक देव के पर्याप्ता पर्याप्ता मिला के टोटल 9 टू 18 भेद होते हैं। ये हमें ध्यान रखना है। बराबर। यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि कृष्ण राजी कौन है। कृष्ण राजी मतलब कि क्या होता है कि यहाँ पे जो 9 लोकांतिक देव जहाँ पे होते हैं ना, तो वहां पे कृष्ण राजी होती है, और एक भयंकर डार्क काला अंधेरा जैसा वहां पे पुद्गल होते हैं, काले काले वर्ण के पुद्गल होते हैं कि हमें दिखाई ना दे, इस प्रकार का वहां पे एरिया है, तो उसको कृष्ण राजी कहते हैं। ये ध्यान रखना है। बराबर। ओके, तो हमने ये देखा कि 9 लोकांतिक देव कहाँ हैं, कैसे होते हैं, वो सब उनका स्वरूप समझा। भी हम आगे ऊपर और चलेंगे ऊपर। अभी हम ये जो 5वां देवलोक हमने देख लिया, इसके ऊपर हम असंख्याता योजन ऊपर जाएंगे, कितना 3.5 राज ऊपर जाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, 6ठा देवलोक मिलेगा। उसका नाम है लांतक देवलोक, और उसका शेप भी टॉप व्यू से देखेंगे तो चंद्रमा जैसा गोल है, पूरा टॉप व्यू से सर्क्यूलर है 6ठे देवलोक का। बराबर। इससे भी हम असंख्याता योजन ऊपर जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, वो भी कितने 3 3/4 राज ऊपर जाएंगे तो हमें 7वां देवलोक मिलेगा। उसका नाम है महाशुक्र देवलोक। उसका शेप कैसा है, संपूर्ण गोलाकार है, सर्कुलर है टॉप व्यू से,
इससे भी ऊपर जाएंगे, असंख्यता योजन ऊपर जाएंगे, 4 राज्य जितना ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, 8वां ऐसा सहस्रार देवलोक मिलेगा, और वो भी संपूर्ण गोलाकार है। वहां से असंख्यता योजन ऊपर मतलब कि कितना, 4.5 राज। ये सब हम कहाँ से मेजर कर रहे हैं, यहाँ से कर रहे हैं मेजर, यहाँ से संभूतला से आपको काउंट करना है। 4.5 राज ऊपर मतलब 1 2 3 4 और साढ़े मतलब कि हाफ, तो यहाँ तक 4.5 राज ऊपर आप जाओगे तो दक्षिण दिशा में मतलब कि साउथ दिशा में 9th देवलोक मिलेगा, उसका नाम है आनत। और उत्तर दिशा नॉर्थ दिशा में क्या मिलेगा, प्राणत नाम का 10वां देवलोक मिलेगा। ये जो 9वां और 10वां देवलोक है वो साथ साथ में है, बस पास पास में है। जैसे कि आप टॉप व्यू देखोगे तो 9th देवलोक यहाँ पे है दक्षिण में, और उत्तर में है 10वां देवलोक यहाँ पे ऊपर। दोनों मिला के ऐसे इस तरीके का शेप आता है। फिर वहां से और ऊपर जाएंगे, असंख्याता योजन तक ऊपर जाएंगे, और टोटल कितना ऊपर जाएंगे, 5 राज्य जितना ऊपर जाएंगे तो दक्षिण दिशा में 11वां आरण नाम का देवलोक मिलेगा, और उत्तर में 12वां अच्युत नाम का देवलोक मिलेगा। बराबर, तो इस प्रकार से हमने क्या देखे, टोटल 12 वैमानिक देवलोक हमने देखे कहाँ कहाँ है। और एक जाति के देवलोक देव पाए जाते हैं, वो है किल्बिशिक देव। तो ये किल्बिशिक देव कैसे होते हैं, हल्की जाति के देव कहलाए जाते हैं। किल्बिशिक देव के भी 3 प्रकार होते हैं। कौन से आप देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो, किल्बिशिक देव यहाँ पे दिखाई आपको देंगे। कितने 3 प्रकार है, यहाँ पे K1, यहाँ पे ये K2 और K3 यहाँ पे दिखाया है। तो 3 प्रकार के ये हैं। तो सबसे पहला किल्बिशिक देव का नाम क्या है, 3 पल्ल्या, उसका नाम है 3 पल्ल्या। दूसरा है 3 सागरिया, तीसरा है 13 सागरिया। तो ये जो पहला है ये 3 पल्ल्या, ये K1 यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये। तो ये कैसे होते हैं, कहाँ पे होते हैं, 3 पल्योपम के स्थिति वाले होते हैं, मतलब कि उनका आयुष्य कितना है, 3 पल्योपम जितना है। और वे जो ज्योतिष्क देव हैं, यहाँ पे आपको देखे ना, हमने पहले ही देखे थे 5 प्रकार के ज्योतिष्क देव विमान देखे थे ना, सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारा, चर और अचर। तो ये सारे के सारे यहाँ पे होते हैं ना, यहाँ पे ज्योतिष्क देव। तो ये जो ज्योतिषी देव है उसके ऊपर, और जो पहला और दूसरा देवलोक है यहाँ पे हमने देखा था ना, वैमानिक पहला और दूसरा वैमानिक देवलोक, तो इसके नीचे यहाँ पे नीचे का जो प्रतर है वो उस भाग में ये रहते हैं पहले किल्बिशिक देव यहाँ पे। फिर दूसरे हमने कौन से देखे, 3 सागरिया। ये कैसे होते हैं, यहाँ पे K2 आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे K2 बराबर। तो ये जो है K2 यहाँ पे, तो ये कहाँ होते हैं, दूसरे किल्बिशिक देव। फर्स्ट ऑफ ऑल ये 3 सागरोपम के आयुष्य वाले होते हैं। आयुष्य की स्थिति कितनी होती है, 3 सागरोपम। और वे जो दूसरा देवलोक के ऊपर, ये दूसरा देवलोक है ना यहाँ पर, उसके ऊपर, और तीसरा और चौथा देवलोक के नीचे, ये तीसरा और चौथा देवलोक के नीचे के प्रतर के भाग में रहते हैं, ये ध्यान रखना है बराबर। फिर अभी तीसरा है 3 सागरिया, 13 सागरिया। तो ये जो 13 सागरिया देवलोक है, ये किल्बिशिक देव है, ये कहाँ पे, ये रहा K3 यहाँ पर। तो इनके आयुष्य की स्थिति होती है 3 सागरोपम जितनी, 13 सागरोपम, 13 सागरोपम जितनी है। और वे कहाँ होते हैं, जो 5वां देवलोक है, ये 5वां देवलोक के ऊपर और 6ठे देवलोक के नीचे के प्रतर के भाग में, 5वें के ऊपर और 6ठे के नीचे, यहाँ पे बीच में, यहाँ पे रहते हैं, ये ध्यान रखना है। तो ये जो किल्बिशिक देव है, हमने क्या देखा, हल्की जाति के देव होते हैं, ये हमने पहले देखा। तो ये हल्की जाति के देव मतलब क्यों बनते हैं, मतलब
रीजन क्या है? तो जो भी जिनेश्वर अरिहंत भगवान देव की आशातना करते हैं, प्रभु मतलब जिनवाणी के विरुद्ध में जो भी ये जिनवाणी के विरुद्ध में जो भी प्रचार करते हैं, प्रभु की आशातना करते हैं, जिन आज्ञा के विराधक होते हैं, या फिर जो तप या फिर संयम की चोरी करते हैं, या फिर आचार्य या फिर उपाध्याय भगवंत होते हैं ना, या फिर साधु साध्वी जी भगवंत, उनके बारे में अपशब्द बोलते हैं, अवर्णवाद करते हैं, तो इस प्रकार के जो भी जीव होते हैं तो उनको फिर किल्बिशिक देव के जैसे उत्पन्न होना पड़ता है, क्योंकि ये हल्की जाति का देव है। और उनको फिर लाइफ टाइम जितना भी आयुष्य होगा, हमने देखा कितना कितना आयुष्य होते, 3 पल्योपम, 3 सागरोपम, 13 सागरोपम, इतने लंबे लंबे आयुष्य तक उनको किल्बिशिक मतलब की भंगी देव, हल्की जाति के जो देव है, चांडाल जैसे, तो इस प्रकार के देव, इस तुच्छ जो है, इस प्रकार का तुच्छ अवतार मिलता है। और इतने सारे, सोचो कितने वर्ष हो जाते होंगे, इतने वर्षों तक उनको यही इसी प्रकार से उनको सेवा नौकरी करनी पड़ती है, ये ध्यान रखना है। इस कारण हमें भी कभी भी जिन वचन अरिहंत भगवान जो भी रत्नत्रयी है उसकी आशातना नहीं करनी चाहिए कभी भी, ये ध्यान रखना है। दूसरी बात यह है कि जो भी लोकांतिक देव है, हमने कौन से देखे एक्स्ट्रा यहाँ पे, एक तो लोकांतिक देव और दूसरे किल्बिशिक देव देखे ना हमने, तो ये सारे यहाँ यहीं पे रहते हैं ना, इतने इतने से जो वैमानिक देवलोक का है, 12 वैमानिक देवलोक यहाँ पे रहते हैं, तो उसी वहीं पे इनका भी स्थान है ना, यहाँ पे नवलोकांतिक और ये जो 3 किल्बिशिक है उनका भी स्थान यहीं पे, इस कारण उनका समावेश ये वैमानिक देवलोक में ही होता है, किल्बिशिक और लोकांतिक देवों का समावेश, ये ध्यान रखना है। तो ये हमने क्या क्या देखा, 12 वैमानिक देवलोक, किल्बिशिक 9 लोकांतिक देवलोक का देवों का के बारे में हमने सब कुछ देखा। ये सारे के सारे कैसे होते हैं, कल्पोपपन्न होते हैं, कल्पोपपन्न देव होते हैं, ये ध्यान रखना, मतलब कि कल्प आचार उनको मानना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है, कल्प से युक्त होते हैं, ये ध्यान रखना है, बराबर। अभी हम आगे देखेंगे कि जो ये कल्पोपपन्न देव तो हमने समझ लिए, अभी दूसरे हम देव समझेंगे, वो है कल्पातीत देव। तो ये जो कल्पातीत देव जो है उनके बारे में हम समझ लेंगे। तो जो भी देव कल्पातीत मतलब कि क्या, कल्प प्लस अतीत, एक मिनट, हाँ एक मिनट, हाँ तो हम क्या देख रहे थे कि ये जो कल्पातीत देव हैं, तो इनको कल्पातीत देव क्यों कहलाया जाता है, क्योंकि इनमें कल्प है, कल्प से अतीत होते हैं, मतलब कि कल्प का आचार का फॉलो उनको पालन नहीं करना पड़ता है। कल्प मतलब कि आचार कौन से आचार, जो हमने पहले कहा था कि जब भी हमारे भगवान होते हैं अरिहंत भगवान, उनका जो भी ये होता है ना, कल्याणक होते हैं, तो वो सब महोत्सव की उजवणी या फिर समावसरण में देशना देने आते, विराजमान होते प्रभु, तो वो सुनने आना, उनकी सेवा करना, तो वो सब जो भी कल्प आचार है, तो वो सब उसके युक्त कौन से होते हैं देव, ये कल्पोपपन्न, कल्प से युक्त होते हैं ये वाले देव, तो उनको ये फॉलो करना पड़ता है। और कल्प से अतीत होते हैं, मतलब कल्पातीत देव, मतलब इनको फॉलो नहीं करना होता है, कल्प आचार से आचार फॉलो इनको करना नहीं होता है, ऐसे होते हैं। दूसरी बात, इनमें कोई भी आचार वो भी नहीं होते कि यहाँ छोटे बड़े, मतलब स्वामी सेवा भाव से स्वामी सेवक भाव जैसे कोई भी भेदभाव नहीं होता है। जैसे कि कल्पोपपन्न देव में कैसे होते हैं, हमने क्या देखा कल्पोपपन्न ये सारे वैमानिक के सब में, कि अलग अलग होते हैं ना, इंद्र होता है, फिर इंद्रदेव होते हैं, सामानिक देव होते हैं, त्रैंस्त्रिंशत देव होते हैं, नौकर देव होते हैं, अंगरक्षक देव होते हैं, इस तरीके के सारे अलग अलग पोस्ट पे रहते हैं, बड़े छोटे पोस्ट पे होते हैं, है ना। तो ये सारे कल्प आचार ये सब इनको फॉलो करने पड़ते हैं, ये 12 वैमानिक देवताओं को। पर जो कल्प से अतीत होते हैं, कल्पातीत देव होते हैं, उनको ये सब इनके ऊपर लागू नहीं पड़ता है, कोई स्वामी सेवक भाव भेदभाव कुछ नहीं होता है,
और क्या होता है इनफैक्ट यहाँ पे सारे कल्पातीत देव वाले कैसे होते हैं, सब सारे के सारे स्वयं अहम इंद्र होते हैं। सब हर एक इंद्र जैसा, खुद स्वयं इंद्र जैसा ही होता है। अहम इंद्र, अहम मतलब मैं, और इंद्र मतलब मैं खुद इंद्र जैसा हूँ। मतलब हर एक, ये जो कल्पातीत देव कैसे होते हैं, अहम इंद्र टाइप्स के होते हैं। स्वयं हर एक स्वयं इंद्र जैसा ही होता है, इंद्र समान होता है। तो इसके भी कितने होते हैं, 14 भेद होते हैं टोटल कल्पातीत देवों के। 14 भेद हैं, वो हम अभी देखने लगेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले नवग्रह देव यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये। तो ये जो नवग्रह और जो 5 अनुत्तर देव हैं उसके ऊपर, तो वे आएंगे, वो क्या कहलाए जाएंगे, इतने नवग्रह प्लस 5 अनुत्तर देव, ये और ये, इनको कहला जाता है कल्पातीत देव। कल्प के आचार इनके ऊपर लागू नहीं होते हैं। हर एक देव अहम इंद्र होता है, इंद्र समान, स्वयं इंद्र समान होता है। इसके 14 भेद हैं। कैसे 14 हुए, 9 ग्रव्यक प्लस 5 अनुत्तर, तो 9 प्लस 5 कितना होता है, 14। तो टोटल 14 भेद होते हैं इनके। सबसे पहले हम 9 ग्रव्यक जो देवता हैं उनके बारे में हम समझ लेंगे, वो कहाँ स्थित हैं। तो सबसे पहले अभी जो 12वां देवलोक है, 11th एंड 12th देवलोक है, उससे ऊपर असंख्यता योजन हम ऊपर जाएंगे तो वहां पर ये क्या मिलेंगे, 9 ग्रव्यक देव, ये आएंगे। 9 ग्रव्यक देवलोक आएंगे, बराबर। और इनका नाम ग्रव्यक क्यों है, ग्रव्यक का नाम, इस वर्ड का मीनिंग क्या है, ये वर्ड कहाँ से आया है। तो ये जो 14 राजलोक है, ये संपूर्ण 14 राजलोक, इसका शेप किस तरीके का है, इसका शेप ऐसा है ना, जैसे कोई व्यक्ति है, वो खड़ा है कमर पर हाथ रख के, कोई एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, वो उसके कमर पे हाथ रख के, कमर पर हाथ रख के, यहाँ पे पैर जो है थोड़ा चौड़े रख के वो खड़ा है। इस तरीके का ये 14 राजलोक का आकार है ना। तो ये आदमी जो है, उसकी गर्दन का भाग यहीं आएगा, बराबर यहाँ पे आता है उसका गर्दन का भाग। मतलब कि जैसे कि ये मुंह है तो इसका गर्दन यहाँ आ गई ना, इस आदमी की गर्दन ऐसे आ गई और इसके हाथ ऐसे आ गए। इस तरीके से यहाँ पे ये आदमी देखो यहाँ पे खड़ा है, तो इस शेप का ही है 14 राजलोक। तो ये गर्दन का भाग जो है, वो इस गर्दन के भाग के यहीं पे ये नवग्रव्यक देवलोक, नवग्रव्यक देव विमान यहाँ पे स्थित है, बराबर। गर्दन के यहाँ पे, गले के यहाँ पे, गला मतलब ग्रीवा, ग्रीवा कहते हैं इसको, गला मतलब कि ग्रीवा। तो ग्रीवा के यहाँ पर, ये गर्दन के इस भाग के यहाँ पे नवग्रव्यक देवलोक स्थित है, इस कारण इनको नवग्रव्यक देव कहला जाता है, नाम इसके ऊपर से पड़ा है, ये ध्यान रखना है। और दूसरी बात ये भी ध्यान रखना है कि उनके 3 त्रिक हैं, मतलब 3 की टुकड़ियां हैं। कितनी, 3 की 3 टुकड़ियां हैं। तो कैसे कैसे हैं, उनके नाम हम देख लेंगे। उनके नाम हम देख सकते हैं यहाँ पे, सुदर्शन देव, पर्याप्ता अपर्याप्ता, फिर है सुप्रतिबद्ध देव, पर्याप्ता अपर्याप्ता, मनोरम देव, सर्वतोभद्र देव, सुविशाल देव, सुमनस देव, फिर आगे क्या है, सौमनस्य देव, प्रियंकर देव और नंदीकर देव। सबके पर्याप्ता अपर्याप्ता करके 2 प्रकार हैं। तो कितने हुए, 9 2 18। तो इस प्रकार से 9 ग्रव्यक देवों के 18 भेद इस प्रकार से होते हैं, बराबर। तो ये हमने देख लिया। अभी हम आगे जो 5 अनुत्तर देव विमान है वो देखेंगे कहाँ पर है। तो अभी हमें क्या करना है, जो नवग्रव्यक देव हैं तो उसके ऊपर, उसके ऊपर असंख्यता योजन ऊपर जाएंगे, ऊपर तो क्या मिलेगा, अनुत्तर देव विमान के यहाँ पे स्थान मिलेंगे। तो इनको अनुत्तर क्यों कहला जाता है, अन प्लस उत्तर, अन मतलब कोई नहीं है और उत्तर मतलब ऊपर, मतलब कि जिसके ऊपर और कोई नहीं है उसको कहलाया जाता है अनुत्तर, मतलब कि सर्वोत्तम, सबसे ऊपर। तो इसके ऊपर आपको कोई दिखाई दे रहा भी और कोई है, कोई भी संसारी जीव, मतलब कि देवताओं में
कोई नहीं है, सबसे टॉप मोस्ट यहाँ पे यही है, इसके ऊपर और कोई नहीं है। मतलब कि जो पौद्गलिक सुख है, बाह्य सुख का जो सर्वोत्तम सर्वोत्कृष्ट लेवल, इससे मतलब यही है, सर्वोत्कृष्ट लेवल यही है, 5 अनुत्तर देवलोक में ही होता है। बाह्य सुख या पौद्गलिक सुख जो जिसको ये भोगवटा होता है, तो यहीं पे होता है, इसके ऊपर और कोई नहीं, किसी को नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। आपको लगता हो कि अरे यहाँ पे ऊपर तो सिद्धशिला है, अनंता सिद्ध भगवान तो है ऊपर, पर ये तो पौद्गलिक सुख तो उनसे उससे कोई लेना देना उनको होता ही नहीं है ना। वे तो आत्मा के अनंत सुख, आत्मा के गुणों में ही रमणता करते हैं, आत्मा के गुणों में ही जो सुख की अनुभूति होती है, अनंत सुख, वही वे उसका ही उसी की अनुभूति उनको होती रहती है, बट नॉट पौद्गलिक सुख, ये ध्यान रखना है। तो पौद्गलिक सुख के लिए सर्वोत्कृष्ट किसमें कौन किसको अनुभूति होती है, तो वो है 5 अनुत्तर देवीमान, ये ध्यान रखना है। तो ये जो देवीमान है उसमें रहने वाले जो देव हैं, तो उसमें सर्वश्रेष्ठ उनका जो ये होता है ना, पौद्गलिक सुख की अनुभूति उनको सर्वोत्कृष्ट सर्वश्रेष्ठ होती है। हर एक जो भी पुद्गल होता है वो सबसे उत्तमोत्तम पुद्गल, जिसका सबसे बेस्ट वर्ण हो, गंध हो, रस हो या स्पर्श हो या शब्द हो, सबके बेस्ट से बेस्ट अनुभूति उनको होती है, ये ध्यान रखना है। दूसरी बात ये भी ध्यान रखना है कि ये विमान है, इसमें रहने वाले सारे के सारे देव जो है ना, वो सारे के सारे सम्यक दृष्टि होते हैं, सम्यक दृष्टि होते हैं, बराबर। मतलब कि कोई भी मिथ्यात्वी जीव होता है, अभवी जीव या फिर मिथ्यात्वी जीव, उसकी यहाँ पे उत्पत्ति बिल्कुल नहीं हो सकती है। अभवी या मिथ्यात्वी सिर्फ ज्यादा से ज्यादा नवग्रहव्यक है ना, यहाँ तक ही जा सकते हैं, इसके ऊपर बिल्कुल नहीं जा सकते। इसके ऊपर मतलब कि 5 अनुत्तर देव विमान में उनकी उत्पत्ति बिल्कुल नहीं हो पाती है, मिथ्यात्वी और अभवी जीवों की। सिर्फ और सिर्फ सम्यक दृष्टि देवों की ही उत्पत्ति यहाँ पे हो सकती है, ये ध्यान रखना है। इनके भी नाम हम समझ लेंगे, भेद प्रकार समझ लेंगे। तो 5 अनुत्तर देवों के 10 भेद हैं, क्योंकि हर एक का पर्याप्ता अपर्याप्ता दो दो प्रकार है। तो सबसे पहले विजय देव, पर्याप्ता अपर्याप्ता, फिर है वैजयंत देव, जयंत देव, अपराजित देव, सर्वार्थ सिद्ध देव। सारे के सारे भेदों के पर्याप्ता अपर्याप्ता दो दो होके कितने हुए, 5 2 10। इस प्रकार से अनुत्तर देव के 10 प्रकार हैं, ये ध्यान रखना है। किल्बिषिक देव भी हमने 3 देखे थे ना, 3 प्रकार, K1 K2 K3, तो उसके भी पर्याप्ता अपर्याप्ता कर लेने का तो टोटल 6 भेद होते हैं, ये ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, यहाँ पर भी आप देख सकते हो, ये जो फोटो है इसमें भी आप वही देख सकते हो, नाम सहित यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि कौन सा विमान कहाँ पे स्थित है। फर्स्ट सेकंड सौधर्म ईशान, फिर सनत कुमार महेंद्र, फिर ब्रह्म, लांतक, शुक्र, सहस्रार, आनत प्राणत, आरण, अच्युत, फिर नवग्रहव्यक, 5 अनुत्तर। तो ये हमने समझ लिया, बराबर। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि जो 5 अनुत्तर देव है ना, उसमें जो 4 है, जो फर्स्ट 4 विमान के देव हैं, वो कम से कम 1 भव और ज्यादा से ज्यादा 13 भव करके उनको मोक्ष की अवस्था प्राप्त होनी ही है, ये ध्यान रखना है, बराबर। कितने 5 विमान है ना, तो 5 में से ये जो 4 है ना, ये बाहर के 4, इन 4 के बारे में बात कर रहे हैं कि 4 मतलब या फिर पहले के 4, जो पहले के 4 मतलब हमने कौन से नाम देखे यहाँ पर, ये देखो विजय, विजय, फिर वैजयंत, जयंत और अपराजित, ये पहले के 4, ये 4 नाम वाले कम से कम जघन्य से कितना, जघन्य से 1 भव या फिर उत्कृष्ट मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा हो तो 13 भव, इतने भवों में उनको मोक्ष की अवस्था की प्राप्ति हो ही जाती है। पर जबकि जो सेंटर वाला जो सर्वार्थ सिद्ध देव विमान है ना, तो ये देवों का कैसा होता है कि नियमा 1 भव करके ही उनको मोक्ष की अवस्था प्राप्त हो ही जाती है, ये ध्यान रखना है। उनका 2 भव से ज्यादा भव होता ही नहीं है,
ये ध्यान रखना है। और दूसरी बात, जैसे कि हमने देखा कि पहले ही देखा कि बाकी सारे ये 12 वैमानिक देवलोक हो या फिर कोई भी भवनपति व्यंतर ज्योतिष का कोई भी प्रकार का देव विमान हो, देवलोक हो या फिर नवग्रह हो, इनमें सुख, बाह्य सुख या फिर पौद्गलिक सुख की अनुभूति जितनी जितने लेवल में होती है, उसे तो कई 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 ज्यादा सुख, बहुत ज्यादा सुख की मात्रा अधिक होती है, सर्वोत्कृष्ट होती है 5 अनुत्तर देव विमान में। ये याद रखना हमें। बराबर, ये हमने समझ लिया। अभी हम क्या देखेंगे टोटल की ये देव विमान तो हमने देवों के भेद सारे देख लिया। अभी हम टोटल करेंगे कि अभी देवों के कितने टोटल कुल भेद कितने हैं। बराबर, उससे पहले हम ये देख लेंगे कि देवलोक जो भी है ना, उनके विमानों की संख्या कितनी है, उनकी हम संख्या समझ लेंगे कितनी है। तो अभी सबसे पहले सौधर्म, तो उसके 32 लाख देव विमान है। ईशान देवलोक के कितने, 20। हाँ, तो हम ये देख रहे थे कि देव विमान कितने होते हैं, कौन से इंद्र के। हम कहते हैं ना कि जो सौधर्मेंद्र है वो कितने देव विमानों का मालिक है, 32 लाख देव विमानों का मालिक है। फिर है ईशान, तो इसमें कितने कुल होते हैं, 28 लाख देव विमान होते हैं। सनत कुमार मतलब तीसरा देवलोक में 12 लाख होते हैं देव विमान। महेंद्र के 8 लाख देव विमान। ब्रह्मलोक के 4 लाख देव विमान। फिर लांतक के 50,000। महाशुक्र के 40,000। सहस्रार के 6,000। अनंत प्राणत के कितने होते हैं, 200 200 सिर्फ, मतलब कुल मिला के 400, बस इतने ही होते हैं। देखो, फिर आरण और अच्युत देव विमान के 150 + 150 टोटल 300, सिर्फ 300 देव विमान होते हैं। बराबर, फिर अभी नवग्रहव्यक है, तो उसमें 3 3 तरीके हैं ना, मतलब 3 + 3 + 3, 3 3 = 9, टोटल 9 नवग्रहव्यक है। तो नीचे वाली जो त्रिक है उसमें कितने होते हैं देव विमान, 111। मध्यम त्रिक है उसके कितने होते हैं, 107 देव विमान। सबसे ऊपर वाली त्रिक है उसके होते हैं 100 विमान। अभी ऊपर जो है 5 अनुत्तर, तो इसमें कितने विमान है आप काउंट कर सकते हो, 5 ही है। बराबर, हर एक है तो एक एक ही है, मतलब टोटल सिर्फ 5 देव विमान है, बस 5 ही विमान है। बराबर, तो आप सोच सकते हो कि संख्या कैसे कम कम होती जा रही है ना। तो ये हमने देख लिया। तो कुल जो टोटल देव विमानों की संख्या कितनी होती है, टोटल आप करोगे तो कितनी होगी, 84,970,2,3, 84,97,023 देव विमान होते हैं टोटल। इतने ये देव विमान है, ये ध्यान रखना है। बराबर, तो हमने ये भी देख लिया। अभी हम क्या देखेंगे कि टोटल अभी देवों के भेद कितने होते हैं, देवों के प्रकार कितने हैं, तो हम देखेंगे टोटल। तो सबसे पहले हम ये देखो, आप 2 प्रकार के देव, मुख्य 2 प्रकार है ना देवों के, कितने 2 प्रकार है मुख्य। एक तो कल्पोपपन्न और दूसरे हैं कल्पातीत। ये मुख्य 2 प्रकार है, ये आपको याद रखना जरूरी है। बराबर, देवों के कितने हैं, टोटल 2 प्रकार हैं। तो कल्पोपपन्न के देखेंगे और कल्पातीत के। तो कल्पातीत के पहले देख लेते हैं, टोटल कितने हैं, 14 प्रकार है। 14 कैसे, पहले तो नवग्रहव्यक है प्लस कौन है दूसरे 5 अनुत्तर, तो टोटल मिला के होते हैं 14 प्रकार कल्पातीत के। कल्पोपपन्न के कितने हैं वो देखेंगे। तो पहले तो 10 प्रकार के भवनपति, फिर 15 प्रकार के परमाधामी, फिर कौन आएंगे 8 व्यंतर, 8 वाण व्यंतर, फिर 5 चर ज्योतिष्क देवीमान, 5 अचर मतलब कि स्थिर वाले ज्योतिष्क देवीमान, और कौन आएंगे 12 12 वैमानिक देवलोक, उनको कल्पवासी भी कह सकते हैं, प्लस 10 तिरंग जुम्बक देव, प्लस
कौन आएंगे, और 3 किल्बिशिक आएंगे, 3 किल्बिशिक आएंगे, और कौन आएगा, एक 9 लोकांतिक देव आएंगे। बराबर। क्या क्या है वापस, 10 भवनपति, 15 परमाधामी, 8 व्यंतर, 8 वाण व्यंतर, 5 चर ज्योतिष, 5 अचर ज्योतिष, 12 वैमानिक, फिर कौन है ये 10 तिरंग झुंबक, फिर 3 कौन आएंगे, किल्बिशिक, फिर आएंगे 9 लोकांतिक। बराबर। तो ये अभी टोटल हम करेंगे इन सबका। पहले क्या है, 10 भवनपति प्लस 15 परमाधामी प्लस 8 व्यंतर प्लस 8 वाण व्यंतर प्लस 5 चर प्लस 5 औचर प्लस 12 वैमानिक प्लस 10 तिरंग झुंबक प्लस 3 किल्बिशिक प्लस 9 लोकांतिक। ये 85 हो गए ना टोटल। 85 कौन हुए, याद रखना है, 85 टोटल कल्पोपपन्न देव हैं। 85 कल्पोपपन्न, और कल्पातीत कितने, 14 है। 9 ग्रहव्यक प्लस 5 अनुत्तर इज इक्वल टू 14 कल्पातीत। तो अभी हम टोटल करेंगे, 85 कल्पोपपन्न प्लस 14 कल्पातीत कितने होते हैं, 85 प्लस 14 इज इक्वल्स टू 99 प्रकार होते हैं। याद रखना में कितने होते हैं, 99 प्रकार के देव। पर अभी आगे और क्या करना है, हर एक का पर्याप्त अपर्याप्त दो दो प्रकार है ना, हर एक का, तो मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, तो कितने हो गए, 198। बराबर। तो टोटल कुल देवों के भेद होते हैं 198, ये ध्यान रखना है। अभी हम आगे क्या देखें, हाँ और एक बात ये जानना जरूरी है कि जो देव जो है, तो इसमें जो भी अभी के जो भी इंद्र है ना, 64 इंद्र, तो ये 64 इंद्र जो है वे समकिति देव हैं, एकावतारी हैं। दूसरा जो 5 अनुत्तर हैं, ये सारे के सारे ये तो एकांत है, मतलब कि नियम से नियमा समकिति ही होते हैं, कंपलसरी रूल है। दूसरी बात ये भी ध्यान रखना देवों के बारे में कि जब भी देव जो है, ये सारे के सारे देव हैं जो भी यहाँ तक हैं, भवनपति हो, व्यंतर हो, ज्योतिष को, या 12 वैमानिक हो, तो ये सारे देव उनका ये मतलब कि जब भी उनका मरण हो जाता है, मरण के बाद वो सिर्फ 5 स्थान में ही उनकी उत्पत्ति हो सकती है। कौन से 5 स्थानों में, एक तो मनुष्य, दूसरा है तिर्यंच, तिर्यंच में कौन से, पृथ्वी काय में जा सकते हैं, या फिर अपकाय में जा सकते हैं, या फिर वनस्पति काय में। और तिर्यंच यहाँ पे पंचेंद्रिय तिर्यंच समझना है। बराबर। और ये सारे एक इंद्रिय वाले ना तिर्यंच जाति के, मतलब कि देवता कोई भी प्रकार के देव हो तो उनका मरण होने के बाद वे सिर्फ मनुष्य बन सकते हैं, या फिर पंचेंद्रिय तिर्यंच बन सकते हैं, या फिर तिर्यंच गति के एक इंद्रिय में जो उनका जन्म हो तो पृथ्वी काय, अपकाय, या फिर वनस्पति काय, इन तीनों में ही उनकी उत्पत्ति हो पाती है। ये छोड़ के, ये 5 उत्पत्ति स्थान छोड़ के और कोई भी स्थान में उनकी उत्पत्ति नहीं होती है। ये खास ध्यान रखना है, हमें ये नोट डाउन कर लेना है। बराबर। दूसरी बात ये भी ध्यान रखना है कि जो भी सेकंड देवलोक से ऊपर के जो देव है ना, मतलब कि कहाँ से, ये फर्स्ट हो गया, इसको छोड़ देना है, सेकंड हो गया, इसको भी छोड़ देना है। तो सेकंड से ऊपर मतलब यहाँ से, तीसरे से यहाँ से लेकर ऊपर तक जो भी है देव, उनकी वे देव जो है, ये 3 स्थान में उनकी उत्पत्ति नहीं होती है। ये जो 3 स्थान है ना, पृथ्वी का, आपका, या वनस्पति का, इनमें इनकी उत्पत्ति नहीं होती है सेकंड से ऊपर वाले देवलोक के देवों की। मतलब कि ये ऊपर के देवलोक सिर्फ मनुष्य या फिर पंचेंद्रिय तिर्यंच में उनकी उत्पत्ति हो सकती है। और एक नियम है, जो 9वां देवलोक है, 9th देवलोक से लेकर सर्वार्थ सिद्ध विमान तक के देव जो है, 9th से लेकर सर्वार्थ सिद्ध मतलब कि यहाँ तक 5 अनुत्तर तक, इतने के जो है उनका मरण होने के बाद वे सिर्फ और सिर्फ मनुष्य में ही उनकी उत्पत्ति होती है, नियमा कंपलसरी।
तिर्यंच गति में उनकी उत्पत्ति बिल्कुल नहीं होती है, ये ध्यान रखना है। बराबर, इतना हमने समझ लिया इनके बारे में, देवताओं के बारे में, ये ध्यान रखना है। अभी हम आगे नेक्स्ट गाथा की तरफ आगे चलेंगे। नेक्स्ट गाथा हमें सभी को स्वीकार करनी है, सभी को साथ में कहना है, और इसमें मुक्त जीवों के भेद बताए जाएंगे। मतलब कि इन शॉर्ट हमारे जो संसारी जीव हैं, संसारी जीवों के टोटल जितने भी प्रकार है, 4 गति हैं। संसारी जीव मतलब संसार में कौन आते हैं? 4 गति। तो 4 गति के जीवों के सारे भेद हमने देख लिए, समझ लिए। अभी हम स्टार्ट करेंगे जो मुक्त जीव हैं, उनके भेद हम स्टार्ट करेंगे। बराबर, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने क्या देखा, जीव के 2 प्रकार है, संसारी और मुक्त। तो संसारी में ये सारे के सारे हमने देख लिए। बराबर, संसारी मतलब कि संसार में 4 गति आती है, तिर्यंच मनुष्य, नारकी और देव। तो सब हमने सबके सब प्रकार देख लिया। अभी सिर्फ क्या बचा है? मुक्त जीवों के प्रकार बचे हैं, तो वो हम अभी गाथा ग्रहण करेंगे उसके बारे में। सभी को साथ में कहना है, सिद्धा पनरस भेया तित्था तित्थाई सिद्ध भेएणम ए संखे वेणम जीव विगप्पा समखाया। वापस से एक बार और, सिद्धा पनरस भेया तित्था तित्थाई सिद्ध भेएणम ए संखे वेणम जीव विगप्पा समखाया। इसका मीनिंग शब्दार्थ सब समझ लेंगे। मीनिंग है सिद्धा मतलब कि सिद्ध भगवंत, पनरस मतलब कि 15 भेया मतलब कि भेद, तित्थ मतलब कि तीर्थंकर, अतित्थ मतलब अतीर्थंकर, आई मतलब इत्यादि मतलब एक्सेट्रा आदि, सिद्ध मतलब सिद्ध, भेएणम मतलब कि भेदों की अपेक्षा से, ए मतलब कि ये, संख्यवेणम मतलब कि संक्षेप में, शॉर्ट में, जीव मतलब कि जीवों के, विकप्पा मतलब कि विकल्प मतलब कि प्रकार या फिर भेद, समखाया मतलब कि आख्यान, आख्यान मतलब कि बताए गए हैं, कैटेगरी मतलब बताया गया शॉर्ट में। भावार्थ देख लो, तीर्थंकर और तीर्थंकर आदि भेदों की अपेक्षा से सिद्ध जीव 15 प्रकार के हैं, एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय, और सिद्धों के भेद संक्षेप में, शॉर्ट में आख्यायित मतलब कि निरूपित किए गए हैं। बराबर, तो ये हम समझेंगे इसके बारे में क्या है। हाँ, तो अभी हमें ये ध्यान रखना है कि सिद्ध मतलब कि क्या, सिद्ध मतलब कि मुक्त जीव, तो उनका कोई ऐसे तो भेद है ही नहीं। बराबर, निश्चय नए है ना, हम निश्चय नए से सोचेंगे ना, निश्चय नए से तो सिद्ध या फिर मुक्त जीवों के कोई कोई भी भेद नहीं है, 0 भेद है। पर व्यवहार नए से हम देखेंगे, व्यवहार नए से हम सोचेंगे तो सिद्ध के जो सिद्ध के कितने 15 प्रकार होते हैं, वो भी किस तरीके से, अभी निश्चय नए से 0 है, मतलब कि अभी प्रेजेंट की अवस्था जो सिद्धात्माओं की, सिद्ध भगवंत की, तो उनके कोई भी प्रकार है ही नहीं। पर व्यवहार नए से 15 प्रकार कैसे बनते हैं? तो उनकी प्रेजेंट अवस्था का सोच के नहीं, पर उनकी जो पूर्व लास्ट भव था ना, इससे पहले सिद्ध होने से, सिद्ध हुए उसके पहले का जो भव था ना, मतलब कि उनका संसार का अंतिम भव, उस अंतिम भव के हिसाब से उन्होंने यहाँ पे 15 प्रकार हम कर सकते हैं। तो सबसे पहला कौन सा है? तीर्थंकर सिद्ध, तीर्थंकर सिद्ध या फिर जिन सिद्ध। तो मतलब कि जो भी तीर्थंकर बन के मोक्ष की अवस्था जिन्होंने प्राप्त की है, तीर्थंकर पदवी प्राप्त की है जिन्होंने संसार के अंतिम भाव में, तो इस प्रकार के जीव बाद में फिर वहां से निर्वाण पाम के, निर्वाण होके फिर वो सिद्ध गति की प्राप्ति उनको हुई है, तो ऐसे जीवों को तीर्थंकर सिद्ध कहलाया जाता है। जैसे कि यहाँ हमारे जो अभी वर्तमान 24 ही है, तो उसमें 24 के 24 भगवान हैं, या फिर कोई भी अनंत तीर्थंकर, सारे के सारे जितने भी तीर्थंकर बने हैं, तो अंतिम भाव में वे तीर्थंकर पदवी उनको मिली है, धर्म की स्थापना, धर्म तीर्थ की स्थापना करके फिर उनको अंतिम में
निर्वाण हुआ उनका और फिर सीधा उनका आत्मा रुजु गति से एक समय में सिद्ध बन गया ना, तो उस प्रकार के सिद्धात्मा को तीर्थंकर सिद्ध कहलाया जा सकता है। किसकी अपेक्षा से? व्यवहार से कह सकते कि उनका अंतिम भाव ये था, तीर्थंकर था, वे तीर्थंकर थे। पर देखा जाए तो निश्चय से उनमें कोई भेद नहीं है, सारे सीधे एक जैसे एक समान है। क्यों? क्योंकि गुण तो उनके फिर सेम ही प्रकट हुए है ना, चाहे वो तीर्थंकर का आत्मा हो या नहीं हो, तीर्थंकर ना हो, फिर भी सिद्ध की अवस्था में तो सेम है ना, सबके गुण, अनंत गुण जो भी प्रकट हुए सारे के सारे सेम ही है ना। इस कारण निश्चय से एक भी ये नहीं है भेद। दूसरा है अतीर्थंकर सिद्ध, दूसरा प्रकार है मुक्त जीवों का अतीर्थंकर या फिर अजिह्न सिद्ध, ये भी कह सकते हैं हम। तो अजिह्न सिद्ध मतलब कि क्या? जो जीव जो भी है सिद्ध बने हैं, पर वो संसार का जो अंतिम भाव था उसमें वे तीर्थंकर नहीं बने थे, बस सिर्फ वे सामान्य साधु साध्वी जी भगवान, साधु या फिर साध्वी जी भगवंत होंगे, कोई भी नॉर्मल साधु या साध्वी हो, और फिर उनको फिर केवल ज्ञान प्रकट हुआ हो, केवल ज्ञान प्रकट करने के बाद हुआ हो तब 4 घाती कर्मों का क्षय किया, फिर अंत में 4 अघाती कर्मों का भी क्षय कर लिया और फिर उनको फिर सीधा सिद्ध गति की प्राप्ति हो गई। तो ये सामान्य केवली जो थे, केवल ज्ञान प्रकट हुआ तो सामान्य केवली थे, पर वे कोई तीर्थंकर नहीं थे। बराबर? कोई भी साधु हो या साध्वी जी हो जिनको केवल ज्ञान प्रकट हुआ और फिर बाद में उनको क्या हुआ हो, सिद्ध बने हो, तो उस प्रकार के सिद्धात्माओं को अतीर्थंकर सिद्ध कहलाया जाता है, ये ध्यान रखना है। फिर तीसरा कौन सा है? तीर्थ सिद्ध। तो तीर्थ सिद्ध मतलब कि क्या? जिन्होंने भी तीर्थ की स्थापना के, जो भी तीर्थ की स्थापना हुई उसके बाद मोक्ष की अवस्था जिनको भी प्राप्त हुई, मतलब तीर्थ की स्थापना के बाद मतलब क्या? जो हमें यहाँ पे पालिताना तीर्थ, गिरनार तीर्थ पता है, तो ये इन तीर्थों की स्थापना होने के बाद नहीं, तीर्थ से सिद्ध मतलब कि क्या? जिसके धर्म तीर्थ की बात यहाँ पे हो रही है। धर्म तीर्थ की स्थापना जब हुई, धर्म तीर्थ की स्थापना के बाद जिनको भी, जो भी जीवों का सिद्ध भगवंत का, अरे सॉरी, जो भी जीवों को फिर बाद में केवल प्रकट होके बाद में सिद्ध अवस्था सिद्धात्मा बने, तो उनको तीर्थ सिद्ध कहला जाता है। मतलब इसका मतलब क्या? धर्म तीर्थ की स्थापना कौन करता है? वो तो सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली अरिहंत भगवंत ही करते हैं ना। मतलब कि अरिहंत भगवंत ने फिर क्या किया? दीक्षा स्वीकारी, धर्मदेशना दी पहली, और धर्मदेशना के बाद फिर चतुर्विद संघ की स्थापना हुई, धर्म तीर्थ की स्थापना हुई, और उसके बाद जो भी सिद्ध बना ना, तो उसको कहला जाता है तीर्थ सिद्ध। ये ध्यान रखना है। जैसे कि गणधर भगवंत हो, जम्बू स्वामी हो, वे सारे। ये तीसरा है प्रकार। फिर चौथा प्रकार है अतीर्थ सिद्ध। तो अतीर्थ सिद्ध मतलब कि क्या? कि तीर्थ स्थापना हुई उससे पहले ही उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। बराबर? ये धर्म तीर्थ जो है, तीर्थ मतलब कि क्या? यहाँ पे धर्म तीर्थ समझना है। धर्म तीर्थ है, उसकी स्थापना हुई भी नहीं है, उससे पहले ही जिन भी जीवों को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। कौन? उसमें एग्जाम्पल कौन सा है? मरुदेवा माता है ना। तो मरुदेवा माता तो क्या कहला जाता है कि उन्होंने मोक्ष का द्वार खोला, इस प्रकार से भी कहते हैं ना कई जन। ये वाली अवसर पीढ़ी में ऐसे कहला जाता है ना, क्योंकि सबसे पहले तब उस समय जब भी उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी ना, तब उस वक्त आदिनाथ भगवान थे, ऋषभदेव भगवान थे, उन्होंने अभी तक तब तक वो जो धर्म तीर्थ है उसकी स्थापना नहीं की थी, मतलब चतुर्विद संघ बना ही नहीं था। चतुर्विद संघ बनने से पहले ही मरुदेवा माता को मोक्ष अवस्था प्राप्त हो गई थी, इस कारण उनको अतीर्थ सिद्ध कहलाया जाता है। ये चौथा प्रकार है। ओके, जिन वचन के विरुद्ध बोला गया हो तो इच्छामि दुक्कड़म सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जति शासनम। प्रणाम।